जब कोई बात बिगड़ जाए, कोई मुश्किल बढ़ जाए, कुछ बातें याद रखें। मुश्किल कम हो ना हो, गारंटी नहीं है, लेकिन मुश्किल का एहसास कम हो जाएगा, ये तय है। मजे की बात ये है कि ये सारी बातें अच्छे समय में हमें बहुत खूबसूरती के साथ याद रहती है, पर जरा सा समय बिगड़ा नहीं कि हमारे दिमाग से उड़न छू हो जाती हैं। जानते हैं वो 7 बातें। यह भी गुजर जाएगा। कुछ भी सदैव नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमानेंट बना है। तो तकलीफ, बुरा समय भी परमानेंट नहीं हो सकता। ये हमारा एक डिस्टॉर्टेड परसेप्शन रहता है। जब हम उस समय में होते हैं, हमें लगता है इसका अंत तो इम्पॉसिबल है, ये खत्म ही नहीं होगा और पता नहीं किस तरह से हम इससे बाहर आएंगे। पर बुरे से बुरा वक्त, खराब से खराब सिचुएशन, उसमें भी हम सारी जिंदगी नहीं रह सकते। रात कितनी भी काली हो, सुबह तो होगी ही। आपको 2 चीजों में से एक चीज करनी पड़ सकती है। या तो कुछ आप ऐसा करें जिससे इस समय के पास होने की स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाए। कई बार तो हमारे हाथ में वो भी नहीं रहता। उस समय आपको ये समझना है कि ये भी चला जाएगा, हार नहीं माननी है। आपकी जिंदगी में पहले भी काफी चुनौतियां आई हैं। आज आप जिस सिचुएशन में हो, जो भी तकलीफ आपके सामने है, आप उस तरह के उदाहरण अपनी जिंदगी में खोजें जब आपके सामने संघर्ष था। हो सकता है आप कुछ सेम इस तरह का एग्जाम्पल मिल जाए अपनी लाइफ में, और कुछ सेम ना मिला तो इसके आसपास मिलता जुलता कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि आपने जब उस वक्त को पार कर लिया तो ये जो चल रहा है इस वक्त, ये भी आप आसानी से पार कर सकते हैं। जब आप इस तरह के उदाहरण खुद को देते हैं, आपके अंदर जो बेबसी है वो थोड़ी कम होती है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हम में ज्यादा मोटिवेशन आता है। और वो समय जो हमें लगता है कि नहीं कटेगा, मुश्किल खत्म नहीं होगी, इस मोटिवेशन के साथ हम उससे आसानी से बाहर आ सकते हैं। आप में भी बहुत सारी खूबियां हैं। सब कुछ अच्छा जाता है, हमें अपनी खूबियां बहुत अच्छे से नजर आती है। उस समय हम अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। मुश्किल समय में सब कुछ बुरा नजर आता है, हम अपनी कमियां, अपनी गलतियां ही देखते रहते हैं। हम इस पर ध्यान नहीं देते कि हमारे अंदर गलतियों कमियों के साथ साथ खूबियां भी है। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी गलतियों पर ध्यान ही नहीं देना, जो कमी है उस पर कुछ काम ही नहीं करना, लेकिन आपकी जो खूबियां हैं उन्हें आगे आने दें, उन्हें लीड करने दें। खुद को रिमाइंडर्स दें कि आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, और आपकी इन खूबियों के द्वारा ही आपकी कमियां बैलेंस हो जाएंगी। मुश्किल के समय में एक बैलेंस व्यू रखें ताकि आपको अगेन ज्यादा मोटिवेशन मिले, ज्यादा कॉन्फिडेंस मिले। ये खूबियां ही आपके लिए एक रिमाइंडर है कि आप इस तकलीफ के बाहर भी आ सकते हैं। ऐसा होता है और सभी के साथ ऐसा होता है। जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा लगता है कि सारी की सारी कायनात मिल करके हमारे उस दर्द, उस तकलीफ को बढ़ाने में लगी हुई है। हर चीज, हर बात लगता है बस हमारे दर्द को बढ़ाने के लिए ही हो रही है, पर ऐसा नहीं होता। अपने दर्द को हम जी रहे हैं, इसलिए इसके लिए हम हाइपर अवेयर हैं, बहुत ज्यादा जागरूक है, सतर्क है, हमें उसका पता चल रहा है और हर चीज उससे कनेक्टेड नजर आ रही है। इस समय दूसरों के दर्द शायद हमें नजर नहीं आते, और नजर आ भी जाएं तो उनकी गहराई, उनकी इंटेंसिटी का पता नहीं चलता। आप अपनी तकलीफों में इतने उलझे हुए हैं, उनकी जिंदगी बहुत आसान लगती है, पर सिर्फ आप नहीं, सभी के साथ कुछ न कुछ ऐसा है जो उनके लिए इतना आसान नहीं है। हर किसी को अपनी लड़ाई लड़नी है। ये मानकर चलना कि ऐसा होता है और ऐसा सभी के साथ होता है, ये आपको बताएगा कि ये हमेशा नहीं रहेगा। सभी अपनी तकलीफों से बाहर आए हैं तो आप भी आएंगे ही। यह समय भी कुछ सिखाएगा। बुरा से बुरा समय हो, आपको कुछ न कुछ सिखाएगा। कंप्लीट फेलियर कुछ भी नहीं होता। अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो आपको एक फीडबैक मिलता है। जिंदगी क्या है? ट्रायल एंड एरर ही तो है। हम सब कुछ ट्राई करते हैं, सही हो जाए तो अच्छा है, गलत हो जाए तो ये नहीं बताता कि हम और कभी सही कुछ नहीं कर सकते। ये हमें ये बताता है कि हम कुछ चेंजेस ला करके सही रास्ते पर जा सकते हैं। तो बुरे से बुरा समय भी
आपको कुछ न कुछ सीख देकर जाएगा। सिर्फ ये समझने की चेष्टा करें कि इस समय जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और उस समझ का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में करें। समय बहुत आसानी से बदल जाएगा और अच्छे के लिए बदलेगा। आप मदद ले सकते हैं, चाहे कितना भी सीमित आपका सोशल सर्कल हो। आपके जान पहचान वाले ज्यादा नहीं है, पर जितने कम भी जान पहचान वाले आपके आसपास के प्रिय लोग हों, उनमें से कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपके इस समय में किसी न किसी तरह की मदद आपको दे सकता है, जिससे आपकी तकलीफ का एहसास कम हो जाए। जरूरी नहीं है कि आपको मदद लेनी ही पड़े। जब आप खुद से ये कहते हैं कि मैं मदद ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, उस समय ये आपको एक कंफर्ट, एक करेज देता है, आपके मॉरल को एक बूस्ट देता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ट्राई दैट। क्या हुआ जो ये ठीक नहीं, ये मुश्किल है, कितना कुछ है जो बहुत अच्छा है, ठीक है। शायद रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो इस समय आपका करियर बहुत अच्छा है। करियर अच्छा नहीं है तो आपकी हेल्थ अच्छी है। हेल्थ नहीं अच्छी तो आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करती है। जिंदगी में इतना कुछ है जो इस मुसीबत के अलावा बहुत अच्छा जा रहा है। छोटी से छोटी चीजें, उन पर भी ध्यान दें तो बहुत अच्छी है। शायद आज आपने किसी पुराने दोस्त से बात की, ये कितनी अच्छी बात है। चाहे जितना भी बुरा हो, कुछ ना कुछ आपके पास हर समय रहता है जो अच्छा है। और कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। सातों बातें जब हम अपने डिफिकल्ट टाइम्स में, मुश्किल क्षणों में खुद से कहते हैं, तो हमें बहुत कंफर्ट, बहुत करेज मिलता है। इन बातों के अलावा 5 चीजों का ध्यान रखें जो हमारी कोर डिफेंस मैकेनिज्म है। हमें मुश्किल क्षणों में तो सबसे ज्यादा उसका ख्याल रखना है, लेकिन उसी समय हम इन पर ख्याल देना बंद कर देते हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें कनेक्शंस चाहिए। पर जब भी कुछ तकलीफ आती है, हमें लगता है सबसे दूर होकर के अपनी तकलीफ को झेलें या चुपचाप सहन कर लें। पर उस समय जब हम उन सारे लोगों से जुड़ते हैं जो हमारी जिंदगी में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो हमें सहारा देते हैं, मदद की जरूरत हो मदद देते हैं, और कुछ नहीं तो उनसे बात करके हम खुद को कुछ हल्का ही महसूस कर लेते हैं। जब हम अपने जैसे ग्रुप्स, ऐसी कम्युनिटी जहां पर हमारे जैसी ही तकलीफों वाले लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो हमें पर्पस मिलता है। इसलिए सोशल कनेक्शंस पर इस समय ज्यादा ध्यान दें। जब भी कुछ सही नहीं है, इसका मतलब सर्टेनिटी नहीं है, पता नहीं क्या आने वाला है। और इस समय रूटीन ही एक ऐसी चीज है जो थोड़ी सी सर्टेनिटी, थोड़ी सी निश्चिंतता दे सकती है कि क्या होगा। क्योंकि रूटीन के साथ जुड़ी रहती है प्रेडिक्टेबिलिटी और एक शेड्यूल। आपको पता है कि आपका ये शेड्यूल है, आपको क्या करना है, तो उस अनसर्टेनिटी की तरफ आपका इतना ध्यान नहीं जाता। आपकी इच्छा नहीं होगी कि नॉर्मल रूटीन पर बने रहें। हम अपने दर्द में, अपनी तकलीफ में इतने उलझे हुए रहते हैं कि लगता है जाने दो, रूटीन अपसेट हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैबिट्स और शेड्यूल मुश्किल समय को थोड़ी तीव्र गति से पास कराते हैं। एक्चुअली समय तो वैसे ही व्यतीत हो रहा है, पर आपको ये फील होता है कि समय जल्दी कट रहा है। रूटीन्स पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। आप एक्सरसाइज करते हो, एक फिक्स टाइम पर करें। रीडिंग का शौक है, पूजा पाठ का शौक है, आप जो भी करते हो एक शेड्यूल के साथ चलें। आपको ऐसा महसूस होगा कि वो मुश्किल समय जल्दी व्यतीत हो रहा है। अपने खाने पर ध्यान दें, खुद को हाइड्रेटेड रखें। खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखा, इसका मतलब अच्छी सेहत। अच्छी सेहत मतलब मेंटल पीस, इसका मतलब अच्छा मूड, और इसका मतलब आपके अंदर ज्यादा साहस है, ज्यादा करेज है, जो कुछ आपके सामने आ रहा है उसे झेलने का। और सारे फायदों को जाने दें। सिर्फ एक फायदा ध्यान रखें जो दुनिया की कोई दवा नहीं दे सकती। एक्सरसाइज जब हम करते हैं, हमारे अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो नेचुरल मूड लिफ्टर्स हैं। आपका मूड बेहतर होगा ही, और कोई दवा ये काम नहीं कर सकती। जब आप अच्छी नींद लेते हैं, उस समय आपकी बॉडी रिपेयर होती है, रिजुवेनेट होती है। आपका मूड, ओवरऑल वेलबींग सब अच्छे से प्रभावित होते हैं, और आपका दिमाग भी ज्यादा बेहतर काम करता है। सोशल कनेक्शन, रूटीन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और स्लीप, ये पांचों चीजें ही सबसे पहले जब भी मुश्किल आती है, इनको हम ध्यान देना बंद कर देते हैं। इनके साथ ही में सब करते हैं।
अगर इन पर आप ध्यान रखें तो आपकी कोर डिफेंस मैकेनिज्म इतनी स्ट्रांग रहेगी कि आप उन मुश्किलों का सामना करने के लिए ज़्यादा तैयार रहेंगे और उसके बाद आपके हाथ में वो 7 बातें तो है ही जो कह करके आप खुद को ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा मोटिवेटेड कर सकते हैं। इस वीडियो को उन सारे प्रियजनों के साथ शेयर करें जो लाइफ में किसी असुविधा का सामना कर रहे हैं। आप देखें, जब आप दूसरों को साहस देते हैं तो आपका साहस कैसे बढ़ता है, आप कितने स्ट्रांग हो जाते हैं। Stay tuned. It's Varsha saying bye bye for now.